नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा यूज़फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। आज का कॉन्सेप्ट यह है, एक समबाहु त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, एक समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर और आधी भुजा का त्रिज्या लेकर 3 वृत्त खींचा गया है। और 3 वृत्त इस प्रकार खींचे गए, ये केंद्र है, आधी भुजा का त्रिज्या, और 3 वृत्त ऐसे खींचे गए। एक वृत्त यहाँ से खिंचाएगा, दूसरा वृत्त यहाँ से खिंचाएगा और तीसरा वृत्त यहाँ से खिंचाएगा। ठीक है, वृत्त थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अपने हिसाब से फिर अच्छे से बना लीजिएगा। हाँ, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेरा चलेगा। आपसे ये कहता है कि ये जो बीच वाला भाग है, ये छायांकित भाग जो वृत्त में शामिल नहीं है, उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये छोटा सा सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल लगाना, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। डायरेक्ट कंक्लूजन, कुछ भी कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट एक आंसर आएगा, वो आपको याद रखना है। और वो कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके पास बस केवल और केवल ये होगा, इसकी त्रिज्या पता होगी। और त्रिज्या पता कैसे होगी? ये जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसकी आधी होगी त्रिज्या। तो कुछ भी तो दिया रहेगा, या तो त्रिज्या दिया रहेगा, नहीं तो ये कंप्लीट समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी होगी, तो उसका आधी त्रिज्या। देखिए, इस सवाल में क्या करना होगा, प्रोसेस की बात करें तो ये पूरे ट्रायंगल में से ये जो 3 त्रिज्यखंड हैं वो आपको माइनस करना है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा की बात करें तो ये तो r है, तो ये भी r होगा, तो r क्या हो जाएगा? 2r। तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। उसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? 3 त्रिज्यखंड को। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये छोटा छोटा त्रिज्यखंड, ठीक है, सबका थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज में है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बट्टे 360। तो थीटा दे देता हूँ 60 डिग्री बट्टे 360। और ऐसा त्रिज्यखंड कितना है? 3 त्रिज्यखंड है, तो 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करिए, ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3r² माइनस, यहाँ सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा? 6 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो 1/2 πr²। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप घर पे कैलकुलेट करोगे ना, तो डायरेक्ट ये आंसर आपको आ जाएगा 0.162 इंटू r²। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि घर पे ना आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा। ठीक है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन आपको हमेशा याद रखना है कि इस प्रकार जब भी सवाल आएगा तो इसको 0.162 इंटू r² इसी पैटर्न पे बैठा देना है। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा फिगर जब भी आएगा इसका आंसर निकालना है, तो 0.162 इंटू r², इसको हमेशा फॉलो करना है। इस रूल को नोट कर लीजिए, हम साइड हैं, और इस रूल पे हम आपको एक सवाल दिखलाते हैं, उसको देखिए। सवाल ये है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 मीटर के बराबर है। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को केंद्र मानकर 1 मीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त खींचे जाते हैं। त्रिभुज के उस हिस्से का क्षेत्रफल बतावें जो वृत्त में शामिल नहीं है। ये बिल्कुल वही सवाल है, समबाहु त्रिभुज है, 3 सर्कल बनाया गया इस प्रकार। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि उस हिस्से का क्षेत्रफल निकालिए जो वृत्त में शामिल नहीं है, तो यही वाला भाग है। ठीक है, और अभी आपने बताया कि इसका एरिया निकलता है कैसे? 0.162 इंटू r², और यहाँ पे त्रिज्या कितना मीटर है? 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर। तो 0.162 को 1 से गुना करिएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.162 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाय द वे यहाँ पे 2 होता, ठीक है, इस सवाल का आंसर ये है। अगर 2 मीटर की जगह ये 4 मीटर होता, तो त्रिज्या कितना मीटर होता? 2 मीटर। तब किससे गुना करते? 2 का स्क्वायर कर देते, तब किससे करते गुना? 4 से। ठीक है, ये होता आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। ठीक है, चलिए साइड है, हम नोट कर लीजिए अच्छे से, बढ़िया से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।